क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन ए प्लेन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन का आज का टॉपिक है, आज के वीडियो का टॉपिक है। इसके पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के चैप्टर को अपलोड कर दिया है, उसका भी लेक्चर वीडियो, साथ में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी, और उसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का भी लेक्चर वीडियो और एक्सरसाइज सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चंस के अपलोड कर रखे हैं। और मोशन इन ए प्लेन का भी वेक्टर और साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी वीडियो अपलोड है। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर के एंड में अनसॉल्व क्वेश्चन के रूप में दिया रखा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का ब्रेन बूस्टर चैनल में स्वागत है, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो सके। और लाइक कर दीजिए, अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, या व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। और क्लास 9th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो न्यू आया है, उसके बेस पे वे लेक्चर वीडियो अपलोड है, वहाँ की प्लेलिस्ट देख लीजिए। और साथ में क्लास 9 साइंस की भी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी कंसर्न स्टूडेंट को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। मतलब मोटरिस्ट जो है कि 500 मीटर स्ट्रेट लाइन चलने के बाद वो लेफ्ट साइड 60 डिग्री टर्न करता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन टर्न, मतलब कोई भी गिवन टर्न है वहाँ से स्टार्ट मान लेते हैं कि अभी भी जस्ट टर्न हुआ है, वो वहाँ से स्टार्टिंग फर्स्ट माना जाता है। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द 3rd, 6th एंड 8th टर्न। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। ठीक है, ये हमारी बुक में 4.10 है, लेकिन किसी किसी बुक में ये चैप्टर 3 है, और ये क्वेश्चन लेकिन सेम एज इट इज़ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से मोटरिस्ट आगे बढ़ेगा 500 मीटर, और बी पॉइंट पर आने के बाद इनिशियल डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन से 60 डिग्री लेफ्ट टर्न करेगा, तो ये हो जाएगा उसका फर्स्ट टर्न हो जाएगा। फिर इस नए डायरेक्शन पर आगे बढ़ेगा 500 मीटर के बाद सी पॉइंट पर अगेन इनिशियल डायरेक्शन से 60 डिग्री लेफ्ट टर्न करेगा। ठीक है, तो फिर से वही ये प्रोसेस चलता रहेगा, डी पर, ई पर, एफ पर, और अगेन ए पर आ जाएगा। तो इस तरह करते करते हर टर्न पर वो 60 डिग्री लेफ्ट वर्ड टर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे 6 टर्न हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 360 डिग्री है। तो ये जो मोटरिस्ट है ये 6 टर्न पर इनिशियल डायरेक्शन में फिर से आ जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री घूमने के बाद वो वहीं पर आ जाएगा, उसी डायरेक्शन पर आ जाएगा। ये रूल पर बोलता है, और ये है भी यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर जो साइड है इसकी सारी, ये सारी साइड 500 मीटर है, और एक्सटर्नल एंगल हर पॉइंट पर 60 डिग्री है, हर पॉइंट पर एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री है, तो इंटरनल एंगल हो जाएगा 120। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, यानी कि सारे साइड बराबर हैं और सारे इंटीरियर एंगल 120 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है कि 3rd टर्न, 6th टर्न और 8th टर्न में उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है। तो 3rd टर्न की बात करते हैं। 3rd टर्न में, ठीक है, 3rd टर्न में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेट डी है मान लेते हैं। तो 3rd टर्न कहाँ पर आ रहा है, आपका आ रहा है डी पॉइंट पर आ रहा है। तो यानी 3rd टर्म क्या हो जाएगा, पहला चलेगा ए बी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा। और तीनों क्या है 500 मीटर, तो यानी टोटल हो जाएगा 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर। इसी तरह से टोटल हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट एस मान लेते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड फाइनल पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट ए है और फाइनल जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो डी है, तो ए डी हो जाएगा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। वी हैव टू फाइंड ए डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी होगा। यहाँ पर हेक्सागन की प्रॉपर्टी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बी और सी से। कहाँ पर, इस पे दोनों ए डी लाइन पर।
ठीक है। तो हम ये अंदाज से बनाया हुआ फिगर है, अगर स्केल प्रॉपर यूज करके, प्रॉपर एंगल यूज करके बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो लाइन है ये हेक्सागन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, देख रहे हैं ना, ये ट्रेपेजियम बना रहा है, दूसरा भी ट्रेपेजियम बना रहा है, और दोनों क्या है, सिमेट्रिकल, यानी कि दोनों सिमिलर हैं, सेम है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये एफ ए बी को बाइसेक्ट करेगी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, डी ई एफ तक हो गया, तो ये जी मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो ए जी क्या हो जाएगा, ए जी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कास 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ए बी क्या है 500 इंटू कास 60 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली डी एच भी यही आएगा, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी वहाँ भी यूज करेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा डी एच, ये 250, ये भी 250। और जी एच देखें, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का होगा, 60 डिग्री यहाँ भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जो लाइन पैरेललोग्राम है होगा, तो सी बी सी इक्वल टू जी एच भी हो जाएगा। तो सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कि बी सी इक्वल टू जी एच इक्वल टू 500 मीटर हो गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए जी प्लस जी एच प्लस एच डी। ए जी और एच डी ये 250 ये हो जाएगा 500 और ये 500, यानी कि 1000 मीटर ये आ गया यहाँ पर, यानी कि 1.0 किलोमीटर। ये तो हो गया सारा आपका थर्ड टर्न के लिए बात। अब आते हैं 6 टर्न पर। अब आते हैं 6 टर्न पर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो 6 टर्न आपका यहाँ पर है पहला राउंड का, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। तो ये 6 साइड हैं, तो 6 इंटू 500 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 3000 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 3.0 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये डी 6 लगाएं कि 6 लगाएं। तो और उसके बाद नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर टोटल लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर नेट होना चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और इसको भी 3, ये यहाँ पर D3 और S3 किए रहेंगे थर्ड में, तो 6 टर्न में हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट S6, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, ये हो जाएगा 0। अब आते हैं 8th टर्न में, क्योंकि ये 6 हो गया तो सेकेंड राउंड में 7th हो जाएगा और ये 8th टर्न हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 8th टर्न यहाँ पर है, तो हम ए से सी पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है, तो सबसे पहले 6 टर्न में इसने पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। तो ये तो 6 इंटू, तो 8th टर्न जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ए बी बी सी प्लस सी डी, मतलब 6 इंटू 500 तो होगा ही होगा। ये तो यहाँ तक करते करते वो ये 6 टर्न हो गया यहाँ पर, 7वां टर्न 8 टर्न, मतलब प्लस 2 इंटू 500 भी होगा, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा यहाँ 3000, ये 1000, यानी कि 4000 मीटर हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या था, D8 था, अब यहाँ पर S8 निकालना हमको, ठीक है। S8 मतलब ये ए से सी की तरफ जो लाइन ड्रा है वो हमारा हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। अब यहाँ पर ए टू सी के लिए आप चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ए सी आई, ठीक है। ए सी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए आई का होल स्क्वायर प्लस आई सी का होल स्क्वायर। अब इसके लिए आपको बी आई चाहिए, क्योंकि ए भी तो पता है, बी आई और आई सी चाहिए। ट्रायंगल बी सी आई में ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम बी आई और आई सी निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल बी आई सी, तो बी आई हो जाएगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं बी आई और आई सी, ठीक है। तो बी आई होगा आपका यहाँ पर बी सी
cos 60 डिग्री और BC कितना है 500 cos 60 डिग्री, cos 60 है 1/2, ठीक है, cos 60 इक्वल्स टू 1/2, हो जाएगा 250 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से CI या IC कर लीजिए, CI इक्वल्स टू हो जाएगा BC sin 60, 500 sin 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 250 इंटू √3/2 इंटू √3/2, 500 क्योंकि ये 500 इंटू √3/2, ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 250 √3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ AI का होल स्क्वायर, यानी कि AB प्लस BI, यानी कि AB हो जाएगा 500 मीटर प्लस BI 250 मीटर होल स्क्वायर प्लस अब हमको निकालना है CI का होल स्क्वायर, CI है 250 √3 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा 750 का होल स्क्वायर और 250 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट 750 का होल स्क्वायर प्लस 250 √3 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा आपका 866.025 मीटर, यानी कि 866 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 8 में आ गया आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 866.025 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू ए होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से उसको 10 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन पे जाना है। अ डिसऑनेस्ट कैबमैन, मतलब वो सही आदमी नहीं है कैबमैन, टेक्स हिम अलोंग अ सर्किटस पाथ, है ना, मतलब वो जो रास्ता बना उस रास्ते नहीं ले जा करके वो घुमा फिरा के ले, एक सर्किट की तरह बना के ले जा रहा है। 23 किलोमीटर एलॉन्ग, 20 किलोमीटर लंबा ले जा रहा है, जबकि है 10 किलोमीटर। एंड रीचेज द होटल इन 28 मिनट, 28 मिनट पहुंचाता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर द टू इक्वल। एवरेज स्पीड निकालना और एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल पाथ ट्रेवल था 23 किलोमीटर और टाइम टेकन था 28, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो 10 किलोमीटर था, डिवाइड बाई 28 मिनट कर देंगे। तो यही कैलकुलेशन करना है बस। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो सर्किटस पाथ में लेके जा रहा है कैबमैन, तो वो था 23 किलोमीटर और टाइम टेकन 28 मिनट था। लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, वो था ओनली 10 किलोमीटर। तो टाइम टेकन तो वहाँ भी यही रहेगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगा नेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि D अपॉन टाइम टेकन T। तो अब यहाँ पर 23 किलोमीटर है, तो मीटर में हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23,000 मीटर, और टाइम टेकन T ये है मिनट में, तो हमको करना होगा इसको सेकंड में, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 60 सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 8 जा 48, 4 और 6 2 जा 12 प्लस 4 16 और एक जीरो बढ़ जाएगा, 1680 सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13.69 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा नहीं गया है कि मीटर पर सेकेंड में निकालोगे किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो किलोमीटर पर आवर में भी आप निकाल सकते हैं, उन्हें बताया था। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करने के लिए
आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर में तो 5.18 ये हमने पहले बता रखा है। तो ये हो जाएगा 13.69 इंटू 18/5। तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49.2857 है किलोमीटर पर आवर, या सिंपली इसको लिख सकते हैं 49.3 कर सकते हैं यहाँ पर 49.3 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा भी आंसर हो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में v, हाँ जिसको हम वेलोसिटी है तो इसको कैपिटल वी से कर दे रहे हैं हम, और ये स्मॉल वी है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर हो जाएगा s अपॉन t। तो ये है 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर हो जाएगा अपॉन सेम है टाइम तो 1680 कर दे रहे हैं। तो ये आपका जो आंसर आएगा 10,000 डिवाइड बाई 1680, तो वो आ जाएगा 1 मिनट डिवाइडेड बाई 1680। तो ये आपका आ रहा है 5.95 मीटर पर सेकेंड। अब इसको बदलना है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो वही 5.95 इंटू 18/5 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 21.428 किलोमीटर पर आवर, या सिंपली आ जाएगा 21.43 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं, तो दोनों सेम नहीं होंगे। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तभी सेम हो सकती है जब दोनों का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन में हो, तभी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेन बारिश हो रही है, वर्टिकली होती है 30 मीटर पर सेकेंड। ए वुमेन राइड्स बाइसिकल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक वुमेन है जो अपनी बाइसिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रही है। इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर एम्ब्रेला। एम्ब्रेला को किस डायरेक्शन को पकड़ना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है, जब बारिश होती है तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी हवा के कारण बौछार इसको बोलते हैं, वो एक डायरेक्शन लिए होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हवा चल रही होती है उसके कारण। दूसरा, जब स्ट्रेट कोई हवा नहीं है, बारिश हो रही है और आप बाइक से जा रहे हैं तो भी आपको वर्टिकली फील नहीं होगा, वो किसी एक एंगल पर गिरता हुआ दिखेगा आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। वही कह रहा है, तो जिस एंगल पर बारिश गिर रही होगी उसी एंगल पर उसको अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर। ओके, जो साइकिलिस्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली बनाना पड़ेगा, जबकि आप लोग पढ़ते हैं कि नॉर्थ साउथ वर्टिकल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्थ मान लेते हैं, ये डायरेक्शन साउथ की मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और ये मान लीजिए कि यहाँ से ये वेक्टर हमने बनाया, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर वी, ये साइकिलिस्ट का है, कर लेते हैं इसको VC बना देते हैं, है ना। और जो रेन हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको ऐसे नीचे तरफ बना दे रहे हैं। ये कितना है, ये है VR बना दे रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। तो रिजल्टेंट हमको निकालना है कि बारिश की जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, किस स्पीड से आएगी। तो एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन की रिलेटिव वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है एक्चुअली। तो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन। पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ रेन ही फाइंड करना है, लेकिन जो ये है वो एब्सोल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड स्टिल पोजीशन पर है, तो बारिश हमको लग रही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, अब अगर ये मूविंग कंडीशन पर है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है,
तो हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, हमको रिस्पेक्ट निकालना है किसके, साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, VC, RC कर दे रहे हैं, VRC का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। ओके, अब देखना ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमको, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी होगी यानी कि रेन की निकालनी है, तो उसको पहले लिखिए आप वेक्टर, यार बहुत ध्यान से देखिएगा, वेक्टर VR हो गया। उसके बाद रिस्पेक्ट है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो रिस्पेक्ट निकलेगा। वेक्टर की क्वांटिटी है यहाँ पर, जब भी हम किसी रिस्पेक्ट की बात करें तो घटाना पड़ता ही है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, VC को माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, बस ये करना हमको बस। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, इसी मोशन इन ए प्लेन के फर्स्ट पार्ट में है, उसको आप जाके देख लीजिए। हमने उसमें भी कहा था कि अगर आपका ये वेक्टर क्लियर हो गया तो फिजिक्स आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना, वी हैव टू फाइंड VR माइनस VC। तो क्या कहा था हमने कि अगर दोनों को वेक्टर को का टेल पॉइंट हमने एक बना दिया, यहाँ पर दो तरीके हमने बताए थे सब्ट्रैक्शन के, तो यहाँ पर दूसरा वाला जब दोनों का टेल पॉइंट सेम हो तो दोनों के हेड पॉइंट को मिला दीजिए पहले, तो ये काम करिए, मिला दिया। अब यही होगा, यही डायरेक्शन तो है, लेकिन एरो हेड किधर बनाएंगे, जिसमें जो पहला है, जो पहला लेटर है उसी तरफ एरो हेड बना देंगे, ध्यान रखिएगा। तो VR इधर है तो इसकी तरफ एरो हेड बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा VRC, यानी कि साइकिलिस्ट को जो रेन आती हुई दिखेगी वो ऐसे दिखेगी यहाँ पर टिल्ट पोजीशन पर, तो उसका जो अम्ब्रेला होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए अम्ब्रेला, तभी वो बच पाएगा। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन निकालें, ये क्या है 30 डिग्री है, सॉरी ये क्या है थीटा डिग्री मान लेते हैं, ये क्या है थीटा डिग्री, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ है, और ये क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जो अम्ब्रेला होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थीटा डिग्री टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, थीटा डिग्री टुवर्ड्स साउथ, ऊपर से जैसे ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो ऐसे होना चाहिए, तो थीटा डिग्री फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ। अब थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि tan थीटा पहले निकाल लीजिए, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये मान लीजिए A है, ये B और ये C, क्या हो जाएगा AB अपान AC होगा। AB कितना है, AB मतलब VC कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और VR कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हो जाएगा 10 अपान 30, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 होगा यहाँ पर, tan इनवर्स 1/3। अब tan इनवर्स 1/3 आपको कैलकुलेटर से ही मिल पाएगा, ठीक है, या तो आपका आंसर यहीं पे एंड हो जा रहा है आपकी लेवल पर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आंसर में क्या दे रखा है, क्योंकि ये तो ऐसे आ नहीं पाएगा बिना कैलकुलेटर के यूज से, तो अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो ये आ जाएगा करीब 18.4349 है ना, 4343 कर दे, 43 डिग्री है, टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, है ना, वही वाला केस हो गया, मतलब जो स्टिल पोजीशन पर उसके रिस्पेक्ट में उसकी मतलब एब्सोल्यूट जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या है 4.0 किलोमीटर पर आवर है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर ऑफ 1 किलोमीटर वाइड, वो रिवर की जो चौड़ाई है 1 किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा। अगर स्टील है तो सीधे सीधे हमको इसके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि आगे दे रखा है। इफ़ द रिवर फ्लोज स्टीडली एट 3.0 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट, मतलब ये रिवर भी फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर से और वो नॉर्मल स्ट्रोक कर रहा है इस करंट में। हाउ फार, एक मिनट, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक, मतलब सीधी सी बात है, रिवर में जब वो फ्लो करेगा तो रिवर के फ्लो के साथ वो सीधे न जा करके इस डायरेक्शन में जाता जाएगा, क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है। तो कितने डाउन, मतलब एक्चुअली उसको पहुंचना यहाँ पर था, लेकिन पहुंचेगा कुछ दूरी पर जाकर बैंक में, किनारे दूसरे किनारे पर जाकर के, तो कितनी दूरी पर जाकर के वहाँ पर पहुंचेगा दूसरे किनारे पर, ये हमको पता करना। तो ये वेक्टर क्या क्वेश्चन है, सेम बारिश जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, देखते हैं। देखिए ये मान लेते हैं रिवर है जिसकी जो विड्थ है 1 किलोमीटर, दैट इज़ 1000 मीटर है, और ये है रिवर की स्पीड, इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, स्टीडली मतलब एक समान रूप से फ्लो कर रही है 3.0 किलोमीटर पर आवर से, और
जो स्विमर है उसकी स्पीड है 4.0 किलोमीटर अक्रॉस दी रिवर, मतलब वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये है, दोनों को पहले तो हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी जाएगा 15/18 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा आपका 4 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 20/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, या अभी ये और भी रिड्यूस हो जाएगा, तो हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हो सकता है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है इसलिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, वी हैव टू फाइंड सम। अब यहाँ पर हमको देखना ये है कि जो स्विम कर रहा है उसकी स्पीड कितनी बदल जाएगी, ठीक है। मतलब पहले वो स्टिल रिवर में उसकी स्पीड इतनी है, लेकिन जब इसकी स्पीड भी है, रिवर की भी स्पीड है, तो इसकी स्पीड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी निकालेंगे हम, यहाँ टोटल वेलोसिटी निकालेंगे आप दी स्विम, जो स्विम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर वी एस तो निकालना है फाइनल, है ना, वी एस डैश निकालना है मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी ओरिजिनल, वी एस प्लस वेक्टर वी आर कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली जब वो फ्लो करेगा तो उसमें रिवर की स्पीड का भी इसमें इसको हेल्प मिलेगी। जैसे ऐसे समझिए कि अगर रिवर की डायरेक्शन भी अगर फ्लो करे, मान लो जो स्विम कर रहा है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में स्विम करे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन करेगा तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्टिकली हो जा रहा है उसको, क्योंकि उसको यहाँ पर नहीं जाना है, उसको किधर जाना है, उस पार जाना है, तो उसकी जो इनिशियल डायरेक्शन होगी इधर होगी, तो इसका कुछ न कुछ इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के एडिशन करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव वेलोसिटी नहीं निकालनी है। रेन की तरह है, लेकिन रेन में दूसरा केस था, रेन की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, समझ नहीं बात। यहाँ पर स्विम जो कर रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पर रेन जो ड्रॉप आ रही है उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, बस हमको फील अलग एंगल से आएगा क्योंकि हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वी वेक्टर वी एस प्लस वेक्टर वी आर निकालना है हमको। तो वेक्टर वी एस पहले ड्रा करते हैं हम, ये आपका ये है, मान लीजिए वेक्टर वी एस हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसी के आगे, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर देख लिया होगा आपने, तो वी आर भी ऐसे करते हैं, इसी के हेड से आगे बढ़ा दें हम, ठीक है। ये हो गया, ये वेक्टर वी एस हो गया, ये वेक्टर वी आर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके टेल पॉइंट से और फाइनल के हेड पॉइंट को मिला दीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा आपका वेक्टर वी एस डैश, जो कि दोनों का सम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं आप, वेक्टर वी एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि 90 डिग्री है ही है, वी एस का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर वी आर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होगा। तो वेक्टर वी एस मतलब 20/18 का होल स्क्वायर प्लस 15/18 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पर अब 18 बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन हमने, इसीलिए कभी भी कैलकुलेशन कोशिश करिए आखिरी में ही, आखिरी स्टेप में ही फाइनल कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है कोई स्टेज दूसरे में काम आ जाए, कट जाए, इसलिए। तो 1/8 देखिए होल स्क्वायर दोनों में आएगा, तो अंडर रूट के बाहर 1/18 आ जाएगा कॉमन। अब अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस 225 तो ये हो जाएगा 625 625 18 अंडर रूट 625। तो आपका यह आ जाएगा आंसर, ये 25 हो गया अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, है ना, वी एस निकाल रहे हैं, 25/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी ये होगी, लेकिन वो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अब एकदम ध्यान समझिएगा, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ये होगी, तो वो जाएगा किधर, एक मिनट, हाँ, वो जाएगा, जाना उसको यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर जाकर यहाँ पहुँचेगा,
तो इसको इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, है कि नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ये रहेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, कितनी दूरी पर जाकर के वो दूसरे बैंक में पहुँचेगा। तो सिंपल सा ये पाइथागोरस का थ्योरम है। तो यहाँ पर एंगल थीटा है, ये थीटा निकाल लेंगे बस। तो टेन थीटा निकाल लीजिए यहाँ पर यही टेन थीटा यही यहाँ पर वही होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, है ना, वी आर मैग्नीट्यूड चलेंगे हम, ठीक है, वी आर का मैग्नीट्यूड अपान वी एस का मैग्नीट्यूड। तो वी आर कितना है आपका, वी आर है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें तो डिवाइड है तो कोई भी ले सकते हैं हम किलोमीटर पर आवर में, लेकिन दोनों का यूनिट सेम रखें। तो 3/4 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ नहीं बात। अगर क्योंकि दोनों के यूनिट बराबर है तो कट जाएगा, तो हम किलोमीटर पर आवर भी लेकर काम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आ जाइए। अब दिस इज आल्सो इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस एक्स अपान डी। यहाँ से एक्स आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4x इक्वल टू 3d, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो 3/4 यानी कि 3/4 इंटू 1000 मीटर। तो 3/4 है 750 आ रहा है ना। तो 750 मीटर दूर पर जाकर के वो दूसरे बैंक में पहुंचेगा। अब टाइम टेकन पूछ रहा है, कितने टाइम पर वो पहुंचेगा। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि x डिस्टेंस के बाद पहुंचा, तो x अपान, क्योंकि ये डायरेक्शन किसकी है, रिवर की डायरेक्शन है, तो x अपान वी आर हो जाएगा। टाइम इक्वल हो जाएगा टाइम टेकन टू यहाँ पहुँचने के लिए। तो x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसके कारण कवर हुई है, रिवर के फ्लो के कारण। तो रिवर का फ्लो की स्पीड वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर या 15/18, x अपान 15/18 मीटर पर सेकेंड। x कितना आया है 750 मीटर अपान 15/18 मीटर पर सेकेंड। तो 750 इंटू 18/15 करना है यहाँ पर, अपान 15। तो 150 18 5 जा 900 सेकेंड आ गया। 900 सेकेंड का मतलब हो जाएगा, चाहिए भी आंसर है, तो यहाँ पर अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 मिनट भी आ जाएगा यहाँ पर। एक तो ये हो गया, ये एक ही अप्रोच हो गया। दूसरा, इस डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, ये है जो स्विम कर रहा है उसकी डायरेक्शन है। तो जो डिस्टेंस है कितनी है 1000 डिवाइडेड बाई वी एस हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। तीसरा अप्रोच, ये जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई वी आर एस है कि नहीं, जो अभी आपने निकाला है। तो ये देखिए जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करना है। यहाँ पर एक्स अपान वी आर, फिर डी अपान वी एस, और ये जो टोटल कंबाइंड वेलोसिटी उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।